अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अकाउंटेंट हैं या ऑडिटर हैं तो आपको बेहतर पता है कि एमएस एक्सेल पे आपकी अच्छी ग्रिप होती है तो फिर ही आप काम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए आपने एक्सेल के रिलेटेड फार्मूलाज, फंक्शंस, शॉर्टकट्स पे काम किया और अपने काम में बेहतरी लेके आए। बट अगर आप काम को मज़ीद एलिवेट करना चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी और वो बेहतर हो, तो हमें पावर पिवट्स पे काम करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इस ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेंगे कि पावर पिवट्स को किस तरह से हमने यूज़ करना है, अपनी रिपोर्टिंग को कैसे बेहतर बनाना है और मज़ीद प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ना है हमने। तो जो प्रैक्टिस फ़ाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल। अगर आपको बहुत बड़े डाटा सेट पर काम करना पड़ता है और आप ओवरवेलमिंग फील करते हैं इंफॉर्मेशन को समराइज़ करने में, तो पावर पिवट टेबल इस चीज़ का सलूशन है। ये आपको अलाउ करती है रॉ डाटा को ट्रांसफॉर्म करके एक मीनिंगफुल इंसाइट में चेंज करने का, ताकि आप उससे डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस वगैरह बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर सेल का आपके पास डाटा है तो आपने वो उसको डिस्प्ले करना है चार्ट्स के ज़रिए, तो ये आप पिवट टेबल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपने सेल को रीजन वाइज डिस्प्ले करना है, प्रोडक्ट वाइज करना है, कैटेगरी वाइज करना है, या फिर मंथ वाइज करना है, तो पिवट टेबल ओरिजिनल डाटा को चेंज किए बगैर इसको अलाउ करती है कि आप डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस बना सकें और उसको आप लिंक कर सकें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स के ज़रिए आप डिस्प्ले कर सकें, जिसको हम लिंक करेंगे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स को एनालाइज़र के ज़रिए। तो ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम पिवट टेबल यूज़ करना सीखेंगे और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को आपस में किस तरह लिंक करेंगे, ताकि चार्ट्स के ज़रिए हम जो समरीज़ वगैरह बना रहे हैं पिवट टेबल की, उसको डिस्प्ले कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ डाटा होगा इस शेप में, जिसमें सबसे पहले आ रहे होंगे डेट आ गई, उसके बाद इनवॉइस नंबर आ गया, उसका कस्टमर नेम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, रीजन आ गया, सेल पर्सन आ गया, सेल कौन कर रहा है, क्वांटिटी उसकी आ गई, यूनिट प्राइस, और फिर टोटल सेल आ गई। तो इस डाटा से हम सीखेंगे कि इस फॉर्म में किस तरह हम आए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स के ज़रिए डाटा को लिंक करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कस्टमर वाइज एक कस्टमर का डाटा चाहिए तो वो हमें रीजन वाइज भी बता दे, कैटेगरी वाइज बता दें। इसी तरह अगर सेल पर्सन का कोई डाटा चाहिए हमें, तो वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो ये हमारे पास आ गया रॉ डाटा। इसके सबसे पहले हम थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देंगे, जिस तरह ये हुई है। तो उसके बाद ये जो डेट वाला कॉलम है, इसके साथ ही हम एक कॉलम ऐड करेंगे। कंट्रोल स्पेस प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। उसका नाम हम रख देते हैं मंथ्स। इधर एक हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट। इस सेल का रेफरेंस देंगे, आगे कोमा, इन्वर्टेड कोमास, 4 टाइम एम टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमास और ब्रैकेट क्लोज, फिर हम एंटर कर देंगे। फिर कंट्रोल डाउन से डेट वाले कॉलम के एंड पे आएंगे और नेक्स्ट कॉलम से हम शिफ्ट कंट्रोल अप करके सारा कॉलम सेलेक्ट कर देंगे जहाँ तक हमने पहला फार्मूला लगाया, और इसको हम कंट्रोल डी से नीचे ड्रैग कर देंगे। इसको लेट से हम सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल आल्ट वी पे स्पेशल कर देते हैं। तो ये हमारे पास हमने एक कॉलम जो है वो ऐड कर दिया है मंथ्स वाला। तो इसके बाद हमने सारी जो ये रे है या कह लें कि सारा डाटा टेबल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये इस अपर मोस्ट सेल में आकर शिफ्ट कंट्रोल राइट और डाउन कर देंगे। ये जो हमारा सारा डाटा है उसको सिलेक्ट कर देगा। फिर हम इधर जाएंगे इंसर्ट में जाकर पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दो ऑप्शन देगा। ये तो उसने रेंज सेलेक्ट कर ली जो हमने उसको दी है। तो आगे उसने हमें दो ऑप्शन दे दिए कि अगर आप न्यू शीट में इसको इंसर्ट करना चाहो तो न्यू शीट में बेशक कर दो। तो अगर एग्जिस्टिंग
नहीं करना चाहो तो एग्जिस्टिंग में कर लो। जिस तरह हमारे पास ये एग्जिस्टिंग शीट है, लेकिन हम इसको एक नई शीट में लेकर जाते हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं लेट्स से पीटी, पिवट टेबल। तो इसमें आप राइट साइड पर देख रहे हैं ये एक बार टाइप ओपन हो गया है। इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑप्शन है। ये सबसे पहले ये नीचे 4 सेल टाइप आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फ़िल्टर है, कॉलम है, रोज़ हैं, वैल्यूज़ हैं। तो अगर हमें किसी भी कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, इनवॉइस वाइज सम चाहिए होगा टोटल डाटा का, कि हम देखना चाहें, इस तरह लेट्स से रीजन वाइज हमें अगर सम चाहिए तो इसको हम इधर मार्क कर देंगे और इधर से हम इसको डबल क्लिक करके इधर ले आएंगे। तो ये हमें रीजन सेलेक्ट करके देगा टोटल। इसी तरह इसको हम इधर ले जाएंगे और साथ में जो वैल्यू है सेल की उसको मार्क कर देंगे। तो ये इधर वैल्यू वाले कॉलम में होगा और ये इधर हमें रीजन ऑल का सम बता देगा। इसी तरह अगर रीजन के अलावा हम प्रोडक्ट का सम करना चाहें या कस्टमर वाइज सम करना चाहें तो वो हम इस वाले खाने में लेकर आएंगे उसको, उस फील्ड को, तो हमें सम बता देगा। तो अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो हम राइट क्लिक करेंगे, इधर से रिमूव कर देंगे। इसी तरह इसको भी इधर से भी रिमूव कर सकते हैं या फिर हम इधर जाकर इस वाली टेबल में इधर से हम अनमार्क कर देंगे। तो ये फ़िल्टर वाले जो फ़िल्टर वाला सेल है उसका ये फंक्शन है कि हमें टोटल बता देगा। किसी भी कैटेगरी वाइज हमें चाहिए होगा किसी कैटेगरी का तो हमें टोटल बता देगा। इसी तरह अगर हमें डिटेल्ड ब्रेकअप चाहिए, लेट्स से कस्टमर वाइज चाहिए, तो हम कस्टमर को मार्क करेंगे, वो इधर आ जाएगा रो में। मतलब ये रो 1 2 3 4 5 6 7 ये रो में आ गए कस्टमर नेम। इसी तरह फिर उसकी सेल वैल्यू है, टोटल सेल, उसको हम वैल्यू में ले आएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू फील्ड में हम सेल को ले आएंगे, वो सामने कस्टमर की वैल्यू बता देंगे। अलनूर स्टोर की इतनी सेल हुई है, इसको इतनी सेल हुई है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह अगर हम यूनिट प्राइस जो है उसको भी इस कॉलम के साथ लेकर आना चाहें और क्वांटिटी की वही, तो इसको हम मार्क करेंगे। इसी तरह इसको भी हम मार्क कर देंगे। ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। इसी तरह उसने यूनिट प्राइस दे दिया कि एक कस्टमर वाइज ने सम करके दे दिया है ईजीली। तो अगर हम सम के ज़रिए करना चाहें जो कोई इसका अल्टरनेटिव है तो उस पर हमने फार्मूला लगाने पड़ेंगे, फिर उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, वो इससे थोड़ा लेंथी काम है। लेकिन उसमें उसका ये है कि वो लिंक होगा प्रॉपर। इसमें लिंक नहीं होते, लेकिन इसमें इंस्टेंट हमें ये सम करके दे देता है जिस नेचर वाइज भी हमें चाहिए हो। तो अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो इसको हम इधर से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि इधर से भी ये मूव हो सकता है। अगर इसको हम मूव टू रो लेबल में करना चाहें, इसी तरह इसको अगर हम कॉलम में लेकर जाना चाहें तो ये ऊपर ABCDEFG कॉलम में वैल्यू दे देगा। लेकिन उसके लिए हमें अगर हम वैल्यू चाहते हैं कॉलम में तो हमें कस्टमर जो नेम है उसको भी कॉलम में लेकर जाना पड़ेगा, तब हमें आइडिया होगा कि किस कस्टमर की कितनी सेल है। तो इसको लेट से हम दोबारा इधर शिफ्ट कर देते हैं वैल्यू फील्ड में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इधर जाकर वैल्यू फील्ड सेटिंग में इधर से डिफरेंट इसके जो मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव है वो चेक कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमें काउंट चाहिए, इधर हम काउंट क्लिक करेंगे तो हमें काउंट दे देगा कि काउंट इसके कितने हैं, इसको कितनी दफ़ा सेल हुई है। इसी तरह अगर हमें एवरेज चाहिए तो हमें कस्टमर वाइज एवरेज दे देगा, एवरेज सेल इसको कितनी हुई है। तो ये हम प्रोडक्ट चाहिए कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, मैक्सिमम सेल वैल्यू कितनी है किस प्रोडक्ट को, मिनिमम अगर वैल्यू चाहिए प्रोडक्ट वाइज वो हम निकाल सकते हैं।
इस तरह ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट नंबर, वेरिएंस वगैरह, ये हम इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें मेजर सिचुएशन में इसका सम चाहिए होता है, तो हम इसको ओके करते हैं, हमारे पास सम आ गया। तो नेक्स्ट हमारा ये कुछ फीचर हैं पिवट टेबल के। तो इसमें आप अगर प्रोडक्ट वाइज करना चाहें, कैटेगरी वाइज करना चाहें, रीजन वाइज करना चाहें, तो वो आप मंथ वाइज करना चाहें, इधर से सिर्फ मार्क करना है और दूसरे को अनमार्क कर दें, तो उस नेचर वाइज हमारे पास सम आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम इसमें सीखने जा रहे हैं वो है कि इसको हम चार्ट्स के ज़रिए डिस्प्ले किस तरह करें। अगर हमने एनालिसिस करने हैं सेल के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, तो हम ये सारी जो हमारे पास टेबल है, पिवट लगाई है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इंसर्ट में जाकर हम ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं चार्ट्स की। तो ये डायलॉग ओपन बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। लेट्स से हम इसको ये वाला चार्ट जो है इंसर्ट करके ओके कर देते हैं। तो ये इसने इंसर्ट कर दिया है। इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। इन फील्ड पर हम राइट क्लिक करके जो फील्ड बटन है इनको हाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट जो है इस प्लस वाले साइन पर जाकर हम इधर से डाटा लेबल्स जो है उनको अगर इनेबल करें तो वो वैल्यूज़ दे देगा कस्टमर वाली, किस कस्टमर की कितनी वैल्यू है। इस तरह हम जो ग्रिड लाइन्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ये जो टोटल है इसको हम चेंज करके कर देंगे कस्टमर वाइज। हमारे पास एक ब्रेकअप आ गया। इसकी हम लेंथ जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है अगर हम इसकी नेचर को चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, जो हमने पिवट लगाई हुई है नीचे आकर इधर पेस्ट कर देंगे। तो इधर हम जाकर कस्टमर नेम को अनमार्क करते हैं और लेट्स से प्रोडक्ट को मार्क कर देते हैं। तो ये हमें इसने प्रोडक्ट वाइज इसका दे दिया है कि किस प्रोडक्ट का, लैपटॉप का लेट्स से इतना सेल आ रही है, मोबाइल की टैबलेट की इतनी सेल आ रही है। इस पर हम इधर से जाकर लेट्स से कोई डिफरेंट तरह का चार्ट जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। लेट्स से हम इस पर ये पाई चार्ट जो है ये इंसर्ट कर देते हैं। इसको हम ओके कर देंगे। तो उसी तरह हम इसको सबसे पहले जो फील्ड बटन्स हैं इनको रिमूव कर देंगे और प्लस वाले साइन में जाकर डाटा लेबल्स जो है इनको इनेबल कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इसको चेंज करके प्रोडक्ट वाइज कर देंगे इसका टाइटल। हमारे पास 2 चार्ट इंसर्ट हो गए हैं और हम आगे बढ़ते हैं हमारी जो तीसरी कैटेगरी है या नेचर है उसकी तरफ। तो इधर जाकर हम लेट्स से प्रोडक्ट को अनमार्क करके रीजन को मार्क कर देते हैं। तो ये इसने रीजन वाइज दे दिया हमें कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में कितनी कितनी सेल हुई है। और इसको हम इसी तरह सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाकर इसको लेट से हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट जो है ये इंसर्ट कर देते हैं। फिर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसको हाइड कर देंगे। इधर जाकर डाटा लेबल्स को अनेबल करेंगे। ग्रिड लाइंस जो हैं उनको रिमूव कर देंगे। फिर इसका जो टाइटल है उसको हम चेंज करके इसको हम रीजन वाइज कर देते हैं। जो हमारी लास्ट नेचर होगी पिवट टेबल की वो है, इसको हम लेट से रीजन को अनमार्क करके सेल पर्सन वाइज, या इसको हम डेट वाइज कर देते हैं। डेट में हमारे पास मंथ आ गया, तो हम इसको मंथ वाइज एनालिसिस बना लेते हैं इसका।
सेलेक्ट करके टेबल को इंसर्ट में जाएंगे और डायलॉग बॉक्स ओपन करके लाइन में जाकर हम लाइन चार्ट जो है वो इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो इसने हमें मंथ वाइज सेल का ब्रेकअप बता दिया है, किस मंथ में कितनी कितनी सेल हो रही है। फिर हम ये रिमूव करते हैं और प्लस वाले में जाकर इसको अनमार्क करके इसको मार्क कर देते हैं। तो इसका जो टाइटल है वो हम चेंज करके मंथ वाइज कर देंगे। इसकी भी जो विड्थ है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने दो चीज़ें कर ली हैं कि हमने डाटा पे सीख लिया है कि पिवट टेबल जो है उसको हम किस तरह इंसर्ट करेंगे और उसके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव या फंक्शंस हैं उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमने स्टेप किया है वो चार्ट्स के ज़रिए डिफरेंट नेचर ऑफ द सेल्स सच एज प्रोडक्ट वाइज कह लें या रीजन वाइज कह लें, उसको हमने चार्ट्स के ज़रिए डिस्प्ले कर दिया है। हम इन नेक्स्ट जो हमारा और लास्ट जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा इन डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो चार्ट्स हैं इनको आपस में हम लिंक किस तरह करें ताकि एक ही टाइम पे हम तमाम चार्ट्स का जो ट्रेंड है वो देख सकें। तो इसके लिए हम एक नई शीट इधर एंटर करते हैं, ऐड करेंगे। इसका नाम लेट्स से हम रख देते हैं डिस्प्ले शीट। तो इधर से जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ के चार्ट्स जो हैं उनको इंसर्ट किया है उनको हम लेकर आएंगे इस शीट पर कंट्रोल सी करके। इधर हम कंट्रोल वी कर देते हैं, ALT+W+VG करके पीछे वाली जो ग्रिड लाइंस हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है इसको हम इधर से कंट्रोल सी करके इसके ऊपर इंसर्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, और इसकी हम थोड़ी विड्थ जो है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो है रीजन वाइज सेल का। इसको हम कंट्रोल सी करके इधर कंट्रोल वी कर देते हैं और इसकी भी जो विड्थ है वो एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट चार्ट है वो है लाइन चार्ट। तो इसको इधर से हम बॉर्डर पर क्लिक करके इसको कंट्रोल सी करेंगे ताकि वो सारा जो चार्ट है वो कॉपी हो जाए। और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको लेट से हम इधर कर देते हैं साइड पर। तो इसकी जो विड्थ है वो इसको हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। इनको हम इक्वल करके इसकी हम ऊपर से लेंथ और हाइट वगैरह एडजस्ट करके इनके इक्वल ले आते हैं। तो ये हमने डिफरेंट चार्ट्स इंसर्ट किए थे उनको एक सीक्वेंस में कर दिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है हम इसमें से लेट से इसको सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास ये एक ऑप्शन आएगा पिवट चार्ट एनालाइज में जाकर हमारे पास स्लाइसर का ऑप्शन होगा और उसको इंसर्ट कर देंगे। इसमें हम जिस नेचर वाइज भी करना चाहें, लेट से हम कस्टमर वाइज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज या रीजन वाइज, ये हम करना चाहते हैं
तो ये हम कर लेंगे इधर से, या हम मंथ वाइज करना चाहते हैं। ओके करेंगे इसको। जिसमें चार्ट्स जो हैं उसको इंसर्ट कर दिया, इनको हम इधर राइट साइड पर लेकर आ जाएंगे और इनकी जो विड्थ और हाइट है उसको एडजस्ट कर देंगे। इसमें ज़्यादा कैटेगरीज आ रही हैं, उनको हम इसको सिलेक्ट करके कॉलम में जाकर एक से ज़्यादा कॉलम में चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको 3 कॉलम तक रख लेते हैं। इसको भी हम 3 में कर देते हैं ताकि एक ही व्यू में हमारे पास जो तमाम स्लाइसर हमने इंसर्ट किए हैं वो इजीली यूजेबल हो सके। हमारे पास 3rd स्लाइसर आ गया और जो फाइनल है वो हमारे पास आ गया। इसको भी हम 3 में कर देते हैं। इसके नीचे आ जाएगा ये। इसमें हम लास्ट स्टेप जो हम ये करेंगे, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कनेक्शन में जाकर बाकी की जो टेबल्स हैं उनको हम मार्क कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। तो हम आप देख रहे हैं कि अगर हम लेट से प्रोडक्ट वाइज ट्रेंड देखना चाहें या फिर किसी भी पार्टी वाइज देखना चाहें तो हम चारों चार्ट्स जो है हमारे वो ट्रेंड को चेंज करके बता रहे हैं कि इसकी रीजन वाइज इतनी सेल है, मंथ वाइज इस मंथ में इतनी सेल है, प्रोडक्ट वाइज या जिस तरह भी हम इसकी समरी लेना चाहें या देखना चाहें वो हम देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक क्लिक करना है हमने। अगर हमारे पास ये रेडी होगा, ये चीज़ें इस पर इम्प्लाई करके सिर्फ हम एक क्लिक करेंगे तो वो उसका ट्रेंड जो है वो बता देगा। तो अगर हम इनको अनमार्क करना चाहते हैं तो इधर से सिंपली हम इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो वो अनमार्क होते जाएंगे, हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी डाटा की। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल जिसमें हमने पिवट टेबल और स्लाइसर के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं उनको देखा है कि हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं।